विद्यार्थियों, आपकी हिंदी बुक में जो रहीम दास जी के दोहे थे उसका दूसरा पार्ट है। जो पहली वीडियो हमने रहीम दास के दोहे की बनाई थी यह उसका दूसरा पार्ट है। प्रीतम छब नैनस बसी, पर छब कहाँ समाय, भरी सराय रहीम लखे, पथिक आप फिर जाए। सराय मीन्स है यात्रियों के ठहरने का सार्वजनिक स्थान। फिर जाए मीन्स है लौट जाता है। इस दोहे में कवि ने भगवान के प्रति अपने प्रेम का वर्णन किया है। इसका भावार्थ सुने। रहीम दास जी कहते हैं कि प्रीतम छब नैनन बसी, मेरे नेत्रों में परमात्मा रूपी प्रियतम का सौंदर्य समाया हुआ है। फिर दूसरे के सौंदर्य के लिए मेरे नेत्रों में कोई स्थान नहीं है। भरी सराय रहीम लखे, पथिक आप फिर जाए। यानी रहीम दास जी कहते हैं कि यदि कोई सराय यात्रियों से भरी रहे तो पथिक उसमें स्थान ना पाकर स्वयं लौटकर अन्यत्र चला जाता है, यानी और कहीं चला जाता है। रहमन धागा प्रेम का, मत तोड़ेउ चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े गांठ पर जाए। तोड़ेउ मीन्स है तोड़कर, जुड़े मीन्स है जोड़ता है। अर्थात रहीम दास जी कहते हैं कि प्रेम रूपी धागे को चटका कर मत तोड़ो। जिस प्रकार धागा एक बार टूट जाने पर फिर नहीं जुड़ता, उसी प्रकार अगर जुड़ भी जाता है तो उसमें गांठ पड़ जाती है। अर्थात प्रेम संबंध अगर एक बार टूट जाए तो फिर उसका जोड़ना कठिन होता है। इसको जोड़ने की कोशिश करने पर उनमें दरार अवश्य पड़ जाती है। पहले जैसी बात नहीं रहती, क्योंकि संबंध सामान्य होने पर भी व्यक्ति को पुरानी याद आती है कि एक समय था जब इस मित्र ने दुर्व्यवहार किया था। इसलिए प्रेम संबंध को कभी तोड़ना नहीं चाहिए। कदली सीप भुजंग मुख, स्वात एक गुण तीन, जैसी संगत बैठिए तैसोई फल दीन। कदली मीन्स है केले का वृक्ष। भुजंग है सर्प। स्वाति मीन्स है नक्षत्र की वर्षा। दीन मीन्स है मिलता है। रहीम दास जी कहते हैं कि यदि स्वाति नक्षत्र की एक बूंद केले में गिर जाती है तो कपूर बन जाती है, और समुद्र में गिर जाती है तो यानी सीप में गिर जाती है तो मोती बन जाती है, और यदि सांप के मुंह में गिर जाती है तो जहर बन जाती है। एक ही बूंद संगति के प्रभाव से 3 रूपों में परिवर्तित हो जाती है। अर्थात मनुष्य जैसी संगति में बैठता है वैसा ही बन जाता है। सज्जनों की संगति में बैठता है तो सज्जन बन जाता है, और दुष्टों की संगति में बैठता है तो दुष्ट बन जाता है। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियई न पान, कह रहीम पर काज हित, संपत्ति सचाहे सुजान। तरवर मीन्स है वृक्ष। सरोवर मीन्स यानी तालाब। पान मीन्स है पानी। परकाज मीन्स है परोपकार। हित मीन्स है लिए। सचहि मीन्स है संचय करना, अर्थात सींचना, अर्थात इकट्ठा करना। सुजान मीन्स है सज्जन। तारवर फल नहीं खात हैं,
यानी पेड़, रहीमदास जी कहते हैं कि पेड़ कभी भी अपने फल नहीं खाता है। सरोवर पियाए न पान, रहीमदास जी कहते हैं कि सरोवर यानी तालाब भी अपना पानी कभी नहीं पीता है। कह रहीम पर काज हित संपत्ति सचै सजान, अर्थात रहीम जी कहते हैं कि पेड़ और सरोवर, तालाब दूसरों के लिए ही यानी दूसरों के हित के लिए ही कार्य करते हैं। ठीक इसी प्रकार सज्जन व्यक्ति अपने द्वारा इकट्ठी की हुई संपत्ति का प्रयोग दूसरों की भलाई के कामों में ही खर्च कर देते हैं। रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डार, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तरवार। लघु मीन्स है छोटा, तरवार मीन्स है तलवार। रहीमदास जी कहते हैं कि बड़े लोगों को देखकर छोटे लोगों का निरादर नहीं करना चाहिए, उनका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जिस स्थान पर सुई काम आती है उस स्थान पर तलवार काम नहीं कर सकती। अर्थात छोटी चीज़ें या छोटे लोग भी समय आने पर बड़े काम के होते हैं। यों रहीम सुख होत है बढ़त देख निज गोत, ज्यों बढ़री आँखियाँ निरख आँखिन को सुख होत। यों मीन्स है इस प्रकार या ऐसा। गोत मीन्स है गोत्र। बढ़री मीन्स है बड़ी। निरख मीन्स है देखकर। अर्थात कवि कहते हैं कि जिस प्रकार अपनी बड़ी बड़ी आँखों को देखकर व्यक्ति की आँखों को सुख मिलता है, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति अपने परिवार को बढ़ता हुआ देखकर प्रसन्न होता है, अर्थात खुश होता है, और उसे अमृत देखकर अपार सुख का अनुभव होता है। धन्यवाद।